हेलो एवरीवन, मैं श्रीमती रितु अरोरा क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले 3 लेक्चर्स से सिविक्स के खंड क का लेसन 5 विधायिका लेजिस्लेचर इसका अध्ययन कर रहे थे। आज इसका चौथा लेक्चर है जिसमें हम विशेष रूप से लोकसभा के बारे में पढ़ें। हमने आपको बताया था बच्चों कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जिसमें राष्ट्रपति और राज्यसभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति के बारे में हमने कार्यपालिका में पढ़ा था, राज्यसभा के बारे में इसी में पहले 3 लेक्चर्स में जाना। और आज से हम शुरू करेंगे लोकसभा का संगठन, लोकसभा की संरचना, यानी इसके संरचना के अंतर्गत बच्चों या गठन के अंतर्गत सदस्यता, योग्यताएं, निर्वाचन, वेतन भत्ते, लोकसभा की अवधि, अधिवेशन, अधिकारी, उनके विशेषाधिकार, इन सब की बातों का अध्ययन हम संगठन या संरचना के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहला है लोकसभा की सदस्यता। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है बच्चों? राज्यसभा। निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। तो लोकसभा संसद का, भारतीय संसद का निचला सदन है, निम्न सदन है, और ऊपरी सदन या उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होता है। अर्थात कैसे चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा? पहला, वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार ये भी हम बता चुके हैं आपको 3rd लेसन में कि जब देश में कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह व्यक्ति मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसे वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होना, किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, लिंग विशेष के आधार पर कोई मतभेद न करना, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। हम खुद जाते हैं बच्चों, और जाकर के आपके घर से भी आपके पेरेंट्स जाते होंगे, जो भी 18 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं वो जाते हैं और हमें जिसे मत देना होता है, जो उसमें मतदान के लिए प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अपनाते हुए, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए हम अपना मत दे करके उस व्यक्ति विशेष को, उस पार्टी विशेष को आते हैं। तो हम प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 तक हो सकती है। मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? पहले 552 था, जिसे बाद में 530 कर दिया गया। 552 भी कभी कभी संभव हो सकते हैं, 552 तक हो सकते हैं। इसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस बच्चों, जो पहले अंग्रेज समुदाय के लोग थे, उनको एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। आपको मालूम है बच्चों, सन 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश में अपनी पहली लोकसभा बनी थी, क्योंकि उसके पहले भारतीयों की लोकसभा नहीं थी। हमें अंग्रेजों के कहने पर अपने देश में शासन करना पड़ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 260 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता प्राप्त की थी, और इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो सन 1952 में 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा प्राप्त हुई। अभी मैंने बताया लोकसभा संसद का निम्न सदन है। जनता का लोकप्रिय सदन भी है, क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से उस लोकसभा के सदस्यों के चयन में भाग लेती है, मतदान करती है।
संविधान के 31वें संशोधन द्वारा अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निश्चित की गई थी, जिसमें से 20 सदस्यों की संख्या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को उस दशा में मनोनीत करने का अधिकार है। किस दशा में? जब उन्हें ऐसा लगे कि सदन में इस समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 530 है, यानी राज्यों के प्रतिनिधि कितने होते हैं? 530। 13 संघ शासित संघ राज्यों के प्रतिनिधि, जैसे आपका जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश है, दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, आपका दादरा नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, ये संघ शासित प्रदेश है। और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 13 संघ राज्यों के प्रतिनिधि और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, यानी 545 सदस्य वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। इनमें 79 स्थान अनुसूचित जाति और 40 स्थान अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं। प्रत्येक राज्य से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों का वर्णन, प्रतिनिधियों की संख्या पहले से निश्चित होती है कि इस राज्य से इतने सदस्य चुने जाएंगे। सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश से है बच्चों, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। तो सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते। चलिए अब आएंगे हम सदस्यों की योग्यता। ये हम लोग सब में पढ़ते आए हैं, राष्ट्रपति में भी, उपराष्ट्रपति में भी, सबकी योग्यताएं पढ़ते आए हैं। तो अब हम लोग राज्यसभा में भी पढ़ा था। अब हम लोग लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, अगर मैं चाहूँ कि मैं खड़ी हो जाऊँ, लोकसभा का सदस्य बन जाऊँ, तो क्या मैं बन सकती हूँ? तो मेरे अंदर ये योग्यताएं होनी चाहिए, तभी हम लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली योग्यता बच्चों सब में समान है, वह भारत का नागरिक हो। इसमें कोई भी ऐसा सदस्य जो भारत का नागरिक नहीं है, वह लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी भी पद के लिए योग्य नहीं। दूसरा, उसकी आयु यहाँ पर 25 वर्ष है लोकसभा में। राज्यसभा में हमने पढ़ा था 30 वर्ष है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में पढ़ा था 35 वर्ष है। तो बस आयु अलग अलग है, लेकिन एक निश्चित आयु सब में आवश्यक है, वो आपको लिखना पड़ेगा सेकंड नंबर पे कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा के किसी क्षेत्र से निर्वाचन या मतदाता हो, यानी हम मत देने का अधिकार रखते हों, तभी हम लोकसभा का सदस्य बनने की भी योग्यता पूरी करते हैं। चौथा, ये भी बच्चों कॉमन है सभी में, पागल या न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो। यानी ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि पागल व्यक्ति अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों पर अपना वश नहीं होता, इसलिए उसे ये अधिकार नहीं दिया जाता। और न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित अगर हो गया है तो भी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को भी अधिकार नहीं दिया जाता। और पांचवा है, संसद द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। जो भी समय समय पर संसद शर्तें रखती है, नियम बनाती हैं, उन नियमों या अनिवार्य शर्तों को पूरा करता हो। तीसरे पे आते हैं निर्वाचन। लोकसभा के निर्वाचन में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया। वयस्क नागरिक मतलब जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे व्यक्ति वयस्क नागरिक कहलाते हैं। वयस्क नागरिक जो मतदान देने का अधिकार जिन्हें हमारे देश में प्राप्त हो जाता है। जैसे ही आप 18 वर्ष के होंगे तो एक निश्चित फॉर्म होता है जो आपके कचहरी से बनता है, उस वहाँ जाकर के आपको अपना नाम रजिस्टर कराना होगा, अपनी आयु प्रमाण पत्र दिखा करके, तो आप भी देश के एक मतदान अधिकारी मतदान देने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
भारत में वयस्क होने की उम्र 18 वर्ष है। निर्वाचन के लिए संपूर्ण देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक क्षेत्र से मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है। मतदाता कौन है? जो मत देते हैं, जैसे मैं, जैसे आपके गार्जियन, जो भी मत देने का अधिकार रखते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बनाए जाते हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या प्रायः समान हो। प्रत्येक क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिलते हैं वह लोकसभा का सदस्य बन जाता है। तो जो लोकसभा का सदस्य बनता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में कहते हैं सांसद। संसद का सदस्य है इसलिए सांसद। और इंग्लिश में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP बन जाता है। ठीक। लोकसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते। लोकसभा के सदस्यों को मासिक वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय व्यय, पेंशन और अन्य सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लोकसभा की अवधि। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा में पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में बेसिक अंतर है। लोकसभा एक साथ कार्य प्रारंभ करती है और एक साथ कार्य समाप्त करती है, लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं करती। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस काल की समाप्ति के पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकती है। संकट काल की घोषणा की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। घोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह के अंदर नई लोकसभा का चुनाव होना आवश्यक होता है। अतः परिस्थितियों के अनुसार अपनी कार्यावधि कम अथवा अधिक हो सकती है। सरकार के अल्पमत में आ जाने पर भी लोकसभा भंग होने की आशंका रहती है। लोकसभा का अधिवेशन। लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इस संबंध में केवल यह नियम है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये बच्चों अति लघु में प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा की 2 बैठकों में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, इससे अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर सदन की विशेष बैठक आहूत की जा सकती है। लोकसभा के अधिकारी। लोकसभा के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। एक लोकसभा का अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं, दूसरा है लोकसभा का उपाध्यक्ष जिसे डिप्टी स्पीकर कहते हैं। स्पीकर श्री कौन है वर्तमान में बच्चों? श्री ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं श्री M तंबीदुरै। ये वर्तमान में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन करते हैं। तो वर्तमान में बच्चों अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष को ही कहते हैं स्पीकर। अध्यक्ष पूछा जाए या स्पीकर पूछा जाए, दोनों में आप वर्तमान में जो हैं श्री ओम बिरला जी हैं, और उपाध्यक्ष पूछा जाए या डिप्टी स्पीकर पूछा जाए, दोनों में वर्तमान में है श्री M तंबीदुरै। अगर बच्चों सरकार बदल जाती है तो ये नाम भी बदल जाएंगे। ये नहीं कहिएगा कि हमने बताया था तो आप वही नाम लिखते चले जाएं, ऐसा संभव नहीं। जैसे ही सरकार बदलेगी जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी बदल जाएंगे। सदस्यों के विशेषाधिकार। संसद सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया। कौन से विशेषाधिकार हैं? पहला, प्रत्येक सदस्य सदन के विचार विमर्श में स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले सकता है। सदन में उसके भाषण को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पहला, स्वतंत्रता पूर्वक वह सदन के विचार विमर्श में भाग ले सकता है।
अपनी बात को रख सकता है और जो उसने बात कही है, जो उसने भाषण दिया है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके दो प्रतिबंध भी हैं। प्रथम, कोई सदस्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य वहन संबंधी मामलों में चर्चा नहीं करेगा यदि उस पर कदाचार का आरोप न लगाया गया हो। द्वितीय, अनुच्छेद 105(2) के अनुसार सदन की कार्य संचालन की नियमावली के अंतर्गत ही भाषण देना होगा। वह सदन में इन नियमों के विरुद्ध भाषण नहीं दे सकेगा। दूसरा, अधिवेशन के दौरान अथवा उसके 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों के सदस्य को बंदी नहीं बनाया दीवानी मामलों में किसी भी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकेगा। तीसरा, सदन के अधिवेशन के दौरान किसी सदस्य को अध्यक्ष की अनुमति के बिना साक्ष्य के लिए सम्मन नहीं दिया जा सकता, यानी नोटिस नहीं दिया जा सकता। चौथा है, सदन की कार्यवाही की जांच न्यायालय नहीं कर सकते। पांचवा, सदन को अपनी कार्यवाही संबंधी नियम आदि बनाने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। फौजदारी मामलों में सदस्य की गिरफ्तारी के पूर्व इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देना अनिवार्य है। सदन के क्षेत्र में भी अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदन को निम्नलिखित मामलों में सदस्य को अवमानना का दंड देने का अधिकार है। कौन से मामले हैं जब सदन दंड दे सकता है? पहला, जब सदन की समितियों तथा सदस्यों पर आक्षेप करने संबंधी भाषण या लेख अवमानना समझे जाएंगे। सदन के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में किसी सदस्य के चरित्र व निष्पक्षता पर आक्षेप करना अवमानना होगी। सदन की कार्यवाही को तोड़ मरोड़ करके या तथ्यों से हट करके प्रकाशित करने की कार्यवाही अवमानना मानी जाएगी। सदन की गुप्त बैठकों की कार्यवाही का प्रकाशन अवमानना होगी। संसदीय समितियों की कार्यवाही साक्ष्य या रिपोर्ट के समय से पूर्व प्रकाशन करना, यानी पहले ही छाप देना, जब तक जनता के सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है पहले ही छाप देना, ये भी अवमानना होगी। संसदीय समिति की रिपोर्ट पर आक्षेप करना, सदस्यों को उसके संसदीय व्यवहार को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देना, सदन के अधिकारियों के कार्यों में बाधा डालना, ये भी अवमानना समझे जाएंगे। सदन विशेषाधिकार हनन करने पर सदस्यों को निम्नलिखित 3 प्रकार से दंडित कर सकती है। किस प्रकार से? पहला, सदस्य को अधिवेशन की शेष अवधि तक कारावास की सजा दे सकती है। कारावास मतलब जेल बच्चों। सदस्य को चेतावनी दे सकती है और उसकी भर्त्सना यानी आलोचना कर सकती है और सदस्य को सदन से निलंबित या निष्कासित कर सकती है कुछ समय के लिए, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब तक सदस्य लोकसभा अध्यक्ष चाहें उसको सदन से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता। तो ये तो था बच्चों लोकसभा की संरचना। लोकसभा का अध्यक्ष अभी मैंने बताया आपको कौन है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर, जिन्हें हम कहते हैं श्री ओम बिरला जी। तो अगली बार हम पढ़ेंगे लोकसभा के अध्यक्ष पद कैसे क्रिएट हुआ, कब बना, लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य क्या हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है, उनके कार्य क्या हैं और लोकसभा की शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो ये अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जितना समझाया बच्चों उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? एकदम स्पष्ट है, पहले ही मैंने आपको समझा दिया, 5 वर्ष होता है। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? बच्चों राज्यसभा और लोकसभा में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। लोकसभा में केवल 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है और राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या 12 है। तीसरा,
लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं बताइए। ये 5 योग्यताएं थी जो मैंने आपको स्पष्ट कर दी। वर्तमान लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम बताइए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और लोकसभा की संरचना पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ये विस्तृत प्रश्न है बच्चों, और इसमें जितने पॉइंट्स मैंने आपको पूरे अभी इस लेक्चर में समझाए, इन सभी को शॉर्ट में करके आप पूरा लिखेंगे आंसर, तभी आपका विस्तृत प्रश्न तैयार होगा। तो उसको आपको स्पष्ट करना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लोकसभा पर प्रश्न जरूर आता है, एक अति लघु भी आएगा, एक लघु भी आएगा, या अति लघु लघु नहीं आएगा तो विस्तृत आएगा। निश्चित रूप से लोकसभा से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे आपको आसानी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और लोकसभा की शक्तियों के बारे में पार्ट 5, हम लोग के लेक्चर का पार्ट 5, उसमें हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।